पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाही कोय। धन धन गुरु रामदास जी महाराज के पवित्र मुखार बिंद से उच्चारण हुई ये पौड़ी। गुरु महाराज दया कर रहे हैं साथ संगत जी। जैसे भिखारी को दया करके भीख दी जाती है, वैसे ही ये धरती एक भिखारी बन के अकाल पुरख वाहिगुरु जी से अरदास बेनती कर रही थी कि मेरे ऊपर बहुत पाप बढ़ गया है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई है, धोखाधड़ी और ड्रामेबाजी बहुत बढ़ गई है। आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी आओ, कृपा करो। तो गुरु नानक देव जी महाराज धरती पे आए और गुरबाणी लेके आए। अकाल पुरख की खुद की आवाज़, अकाल पुरख के खुद के मुखार बिन से निकली हुई गुरबाणी, केवल और केवल वाहिगुरु की उस्तत, केवल और केवल अकाल पुरख जी परमात्मा रब जिसके अनेक नाम हैं, उनकी उस्तत इस गुरबाणी में गुरु रामदास जी महाराज दया कर रहे हैं। हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाही कोय। साध संगत जी, हमें बहुत सारे डरावों से, बड़े डरा के हमें बहुत सारे धोखों के अंदर रखा जाता है। और कोई हमें कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। कोई कहता है पानी का मालिक कोई और है, कोई कहता है अग्नि का मालिक कौन है, कोई कहता है धरती का, पृथ्वी का मालिक कौन है। यहाँ गुरु महाराज पता क्या कह रहे हैं? हर जल थल महियल भरपूर। महाराज कह रहे हैं जल मतलब पानी, थल मतलब जो है आपका धरती। महाराज कह रहे हैं वो जल के ऊपर, वो थल के ऊपर महियल भरपूर। महाराज कहते कि वो जो है आकाश के ऊपर महियल, जल थल महियल, महियल मतलब आकाश, भरपूर महाराज कह रहे वो ही है, दूजा नाही कोई। और वो भरपूर है, वो थोड़ा बहुता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अमेरिका के तो कह लो बाग बगीचों में है और वो हिंदुस्तान के बाग बगीचों में नहीं है, इसीलिए हिंदुस्तान में गरीबी और अमेरिका में अमीरी है, ऐसा नहीं। साध संगत जी, महाराज बड़े ही प्यार से वचन करते हैं। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी जल में भी है, थल में भी है, आकाश में भी, और वो भरपूर पूरा भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं पे है कहीं पे नहीं, ऐसा नहीं। दूजा नाही कोई, और कोई है ही नहीं। हम लोगों को भले ही कोई मर्जी कुछ बोलता रहे, वो यहाँ पे है, कोई यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे यहाँ का कोई देवी और है, यहाँ का कोई पैगंबर और है, ये पूरब देश का कोई और है, पश्चिम दिशा का कोई और है। हमें जो मर्जी अपनी दुकान लगा के घुमाता रहे, फिराता रहे, वो एक अलग बात है। पर गुरु महाराज अकाल पुरख की मुखार बिंद से उच्चारण की हुई गुरबाणी के राही ये समझा रहे हैं कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु, उस सर्वशक्तिमान के अलावा दूजा नाही कोई, और कोई है ही नहीं जो हर एक जगह बस सके। ड्यूटियां लगी हो सकती हैं साथ संगत जी, प्रिंसिपल एक ही होता है स्कूल का, टीचर अलग अलग होती है। कोई टीचर गणित पढ़ाती है, कोई टीचर विज्ञान पढ़ाती है, कोई टीचर लाइब्रेरी में बैठती है, अलग अलग टीचर हो सकती हैं, तो ड्यूटियां अलग अलग लग सकती हैं, पर टीचर प्रिंसिपल नहीं बन सकता। साथ संगत जी, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही होता है, ऐसे समझना है इस बात को। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ये सारे ब्रह्मांड जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल हैं। हाँ, बाकी आगे टीचर हैं जिनकी ड्यूटियां हैं, किसी से वो कुछ करवा रहे हैं, किसी से वो कुछ करवा रहे हैं, किसी से तो वो शस्त्रों के राही लड़ाई झगड़ा करवा के जंग लड़वा रहे हैं, किसी से वो गुरबाणी का उच्चारण करवा रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी, किसी से पानी की सेवा ले रहे हैं, किसी से आग की सेवा ले रहे हैं, पर वो पानी और आग की सेवा करने वाले टीचर हैं, प्रिंसिपल नहीं हैं। ऐसे समझना है हमको। अगर हम सीधा अकाल पुरख वाहिगुरु जी के सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंच जाएंगे तो बस बात ही खत्म होगी। प्रिंसिपल को मना लिया तो सब कुछ मन गया अपने आप ही। हर आप बह करे न्याओ, कूड़ेयार सब मार कढोए। महाराज कहते हैं हरि आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी बैठ के सबका न्याय करता है। साथ संगत जी, किसी को नहीं छोड़ता। वो बड़े से बड़े पाप का, छोटे से छोटे पुण्य का, वो तो हिसाब किताब करता ही करता है, वो छोड़ता नहीं है। और जब वो हिसाब करता है तो क्या होता है? कूड़ेयार सब मार कढोए। महाराज कहते हैं कूड़ेयार जो कूड़े कर्म कर रहे हैं ना,
जो कूड़ेयार में जी रहे हैं, जो कूड़े में, अब हम अपने घर के बाहर का सारा कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि हमें वो कूड़ा पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से बास आती है, बदबू है, उसके अंदर कीड़े मकोड़े घूमते हैं, मक्खी मच्छर आ जाते हैं, तो हम घर का सारा कूड़ा निकाल के बाहर फेंकते हैं। ऐसे ही महाराज करते हैं, जो कूड़ेयार है सब मार कढोए, महाराज कहते हैं उन कूड़ेयारों को जो है महाराज मार मार के भगा देते हैं साध संगत जी, वो रखते नहीं है। इसका एक अर्थ ये भी बनता है कि हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का जो नाम है वो पूरा का पूरा न्याय करता है। जो बंदा नाम जपता है, सेवा करता है, सिमरन करता है, अमृत वेला संभालता है, गुरुमुख प्यारों की संगत करता है, अपने आप को नशे से बचा के, अपने आप को शराब से बचा के जो रखता है, अपने आप को निंदा चुगली से जो बचा के रखता है, महाराज कहते हैं कूड़ेयार सब मार कढोए, उसके अंदर से धीरे धीरे करके अकाल पुरख वाहिगुरु जी सारा का सारा कूड़ा बाहर निकाल के फेंक देते हैं। झूठ बोलने वाला कूड़ा करकट, निंदा चुगली वाला, साध संगत जी नाम जपते जपते इन चीज़ों को दूर भगाने का एफर्ट भी नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद ही हमारे अंदर गुण आने शुरू हो जाते हैं। खुद ब खुद ही वो टीवी में जो लटरम फटरम हम देख के सारा समय खराब करते थे, जी नहीं करता, बंद ही हो जाता है टीवी। गुरमुख प्यारों के घरों में टीवी है ही नहीं। आप हैरान हो जाएंगे कि टीवी आज की दुनिया में किसी के घर में टीवी ना हो तो लोगों को हैरानी होती है, पर बहुत ऐसे प्यारे गुरुमुख हैं जिनके घरों में टीवी ही नहीं है। चलाना और देखना तो बड़ी दूर की बात है, टीवी है ही नहीं, पता ही नहीं है उनको कौन सी फिल्म आ रही है, कौन सा प्रोग्राम आया, कौन सा चला गया, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ खबर नहीं। हाँ, एक बात उनको ज़रूर पता है कि कौन सा शब्द कौन से रागी ने नया निकाला है, कौन से शब्द के साथ संगत को है जो लाभ मिल रहा है, कौन सा कीर्तन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सी कथा जो है उससे ये सीख मिल रही, ये सब चीज़ें उनको ज़रूर पता है, पर उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता रहता। कूड़ेयार सब मार कढोए, जब अंदर से कूड़ा निकल जाता है, घर के अंदर से कूड़ा निकल जाता है तो फिर घर सारा साफ हो जाता है, साथ संगत जी स्वच्छ हो जाता है बिल्कुल ऐन, फिर धूप अगरबत्ती लगाया जाता है, सब कुछ हो जाता है। गुरु महाराज यहाँ पे यही बख्शिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर से कूड़ेयार निकाल देते हैं और हमारे मन को ऐन साफ सुथरा कर देते हैं, विकारों को ख़त्म करके। दूसरा अर्थ जो पहले हमने किया कि महाराज किसी का भी हिसाब किताब नहीं रखते साध संगत जी। जो पापी है पूरा का पूरा ऐन बिल्कुल एंड तक, मतलब बिल्कुल एंड तक, जैसे जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं, जब काम वाली बाई काम करती है तो ऐन पूरा झाड़ू लगता है, कहीं कॉर्नर में कहीं मिट्टी रह जाती है, धूड़ धक्कड़ रह जाती है, तो कभी कभार औरतें बोलती हैं, अरे ताई यहाँ से भी झाड़ू लगा के मिट्टी निकालो, यहाँ से भी। तो बोलती है ना, औरतों को क्यों आदत है घर की सफाई करना, पैसे दे रहे हैं भाई, क्यों हम इसको ना निकाले मिट्टी को, क्या निकालेंगे। हम घर की सफाई का बड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन मन में जो हमारे मिट्टी घुसी हुई है, धूड़ धक्कड़ घुसा हुआ है, मैला, और मन की मैल तो और भी मटमैली है साध संगत जी। दुनिया की जो दुनियादारी मिट्टी है, मैल है, ये तो फिर झाड़ू से, पोछे से, फिनाइल से दूर हो जाएगी। अरे मन की मैल तो सिर्फ नाम से दूर होगी, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सत, और सिर्फ मैल नहीं दूर होती है, महाराज बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया वडियाई भी देते हैं। सचियारा दे वडियाई, हर धर्म ने आओ की ओए। महाराज कहते हैं जो सच्चे हैं, देखो जो नाम नहीं जप रहे उनका पूरा न्याय होता है, कूड़ेयार मार मार के भगा देते हैं। लेकिन महाराज दूसरी तरफ कह रहे हैं सच्चियारा दे वडियाई, जो सच्चे हैं उनको वडियाई मिलती है साध संगत जी। आप मत भूल जाइएगा कि किसी को गलत तरीके से किसी ने फंसा दिया तो फंसने वाला डूब गया और फंसाने वाला जीत गया। अरे नहीं 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 साध संगत जी, भले ही समय जरूर लग जाता है लेकिन उसके घर में न्याय पूरा होता है। जब फंसाने वाले की बारी आती है ना, जब गुरु महाराज उसका गला पकड़ते हैं तो इतना ज़्यादा घोट देते हैं, इतना ज़्यादा दम घुटता है कि बंदा ना जन्म ना मरना नसीब होता है और ना ही जीना नसीब होता है। ये तो समय समय की बातें हैं साध संगत जी। जब छोटे साहिबजादों को शहीद किया 1705 के अंदर,
ईस्वी में छोटे साहिबजादों को, बड़े साहिबजादों को शहीद किया, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने समा तो लगाया, लेकिन जंग का बदला जंग से लिया। और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर 1708-9 में बैंड बजाया इन लोगों का, मुग़ल हुकूमत का। और आपको पता है वज़ीर खान को कितनी बुरी तरीके से मारा, ना सिर्फ वज़ीर खान को बल्कि उन जल्लादों को जिन्होंने गुरु तेग बहादुर महाराज जी का भी शीश धड़ से अलग हो रहा है 1675 में। आप समझिए 1675 में शीश धड़ से अलग हो रहा है, और उसके अलग शीश के अलग गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शीश, और अलग होने के तकरीबन 33, 34, 35 साल बाद जाके उन जल्लादों को सजा दी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। तो साध संगत जी समा तो लगता है, उनका भी ऐसे ही शीश कत्ल किया गया था, उनके भी शीश ऐसे ही काटे थे जैसे गुरु तेग बहादुर महाराज जी को शीशगंज में शहीद किया। गुरु तेग बहादुर महाराज ने शहीदी ले ली, उनका तो नाम सारे जगत में, आपको पता है इस साल उनका 350 साल, कुछ ही दिनों में उनका शहीदी पर्व आ रहा है। हम सब जबरदस्त बाणी के साथ जुड़ रहे हैं। श्लोक महला नामा का कोई संगत 21 पाठ रोज कर रही है, 51 पाठ रोज कर रही है। ऐसी साध संगत जी बातें बता रहे हैं, संगत आके फ़ोन करके कि बाबा जी श्लोक महला 9 का पाठ करते करते इतना बैराग आ जाता है, ऐसा लगता है कि हम चांदनी चौक में ही पहुंच गए हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, महाराज की शहीदी वाला दृश्य सामने आ जाता है, बहुत बैराग आता है मन में, महाराज से बहुत प्यार उमड़ता है साध संगत जी। क्योंकि 350 और गुरु महाराज की शहीदी के 350 साल बाद आज सारी दुनिया कहीं नगर कीर्तन, कहीं कीर्तन दरबार, कहीं कुछ महाराज को याद कर रहे। और उन जल्लादों का क्या हुआ, उनके घर वालों को पानी पूछने वाला भी कोई नहीं, उनकी कुल ही नाश हो गई, उनकी कुल में ही आज कोई नहीं है, उनकी कुल ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि महाराज क्या कह रहे हैं, कूड़ियार सब मार कढोए। महाराज पूरा हिसाब रखते हैं, हर धर्म न्याय कियोए। महाराज कहते हैं वो धर्मराज जो है पूरा का पूरा न्याय करता है। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी धर्म से पूरा का पूरा न्याय करते हैं, किसी को छूट नहीं मिलती। साध संगत जी मत कोई अपने अंदर गुमान करे। एक बात साध संगत जी, महापुरुषों ने एक बच्चे को अपनी उंगली से जोड़ा और तकरीबन 20-22 साल उस बच्चे से सेवा ली, कभी आना, कहीं जाना, साथ में ले जाना, करना। वो पुराना समा था, चिट्ठी लिखवानी, तो ये थोड़ा पढ़ा लिखा था, इसको पढ़ाया भी, लिखाया भी, शादी भी की अपने सेवक की। और वो जो फिर कोई चिट्ठी विट्ठी लिखनी होती तो फिर ये चिट्ठी लिख के भेजते। और समय ऐसा आया साध संगत जी की उसी महापुरुष के पीठ में इतना बड़ा छुरा मारा को। महापुरुष बड़े दिल वाले होते हैं, लेकिन अपना बहुत बड़ा नुकसान कर डाला इस बेचारे ने। महापुरुषों ने साध संगत जी नाम ही बदल दिया, महापुरुषों ने नाम ही बदल दिया। महापुरुषों ने नाम के आगे लगा दिया फिटकार। भाई तेरा नाम क्यों? क्योंकि तूने इतना बड़ा धोखा दिया, हमने तेरे से इतना प्यार जताया, तेरे को इतनी इज्जत दी, तेरे को पढ़ाया लिखाया, तेरे को सरकारी नौकर बनाया, तेरी इतनी बड़ी पेंशन साध संगत जी 1.5-2 लाख रुपए की महीने की पेंशन। लेकिन गुरु महाराज के घर के अंदर देखो कैसे कैसे लोग जन्म ले लेते हैं और बाद में फिर अकृत घन बन जाते हैं। तो महापुरुषों ने नाम ही बदल दिया। अब महापुरुष जब भी कहीं नाम लेते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसके नाम के आगे लगा देते हैं भैया ये तो फिटकार है, ये तो गुरु से फिटकारा हुआ है। क्यों करके इसने अपने ही महापुरुष का नाम जो है मिट्टी में मिला दिया, अपने ही महापुरुष को इसने नीचा कर दिया। साध संगत जी गुरु महाराज बचाए, ये कलयुग है, कलयुग के अंदर अच्छा डूब जाता है। और इस पंक्ति के हिसाब से सच्चारा दे वडियाई, महाराज कहते हैं सच्चे को तो पूरी वडियाई मिलती है। वो महापुरुषों को तो आज भी जो मानने वाले हैं वो तो मान ही रहे हैं। पर ये मूर्ख ऐसा निकला कि इसने वो अपने पिता समान, अपनी माता समान महापुरुषों का जो इसने निरादर किया और करवाया कि साध संगत जी सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। इतना बुरा हाल इसका हुआ, इसके दिमाग का हुआ। ये तो अभी शान से बैठा है,
पर जब समा आएगा साध संगत जी तो महाराज की वाणी में आता है, जमदूत ना केसों से, बालों से पकड़ के घसीटते हैं बंदे को, बालों से। महाराज कह रहे हैं बालों से पकड़ पकड़ के घसीट के लेके जाता है जमदूत, वो छोड़ता नहीं है साध संगत जी। हमारा एक बाल जब हम कंगा करें या कंगी करें तो एक बाल खींचता कितना दर्द होता है, और जब आओ सोचो कि धर्मराज जब घसीट के लेके जाएगा, जमदूत घसीट के लेके जाता तो क्या हाल होगा। ये तो महाराज जी जानते हैं। सब हर की करहो उस्तत, जिन गरीब अनाथ राख लियो। महाराज कहते हैं सारे के सारे इसीलिए, क्योंकि ऊपर महाराज ने बता दिया भाई झूठ पे जाओगे तो फिर कुड़ियार, फिर मार के भगाएगा वो, और सच्चे बन जाओगे तो फिर पूरा न्याय करेगा वो, वडियाई भी देगा। कंट्रास्ट आ गया ना साध संगत जी। तो यहाँ महाराज पंक्ति में चौथी पंक्ति में एक निर्णय निकाल रहे हैं, सब हरि की करो उस्तत। तो भाई इसीलिए हरि की उस्तत करो, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करो। जिन, अब ये पंक्ति समझने वाली है, ये पाठ पंक्ति का, जिन गरीब अनाथ राख लियो। महाराज कहते उसकी उस्तत करी जाए जिसने गरीब को रख लिया, जिसने अनाथ को रख लिया। साध संगत जी अनाथ कौन है? हमारी आत्माएं अनाथ हैं जो भटक जाती हैं। तो महाराज कह रहे हैं हमारी आत्माओं को रखता है। हम गरीब हैं, गरीब मतलब ये समझ लो कि मन में जिनके गरीबी है, जो निम्रता में जी रहे हैं, जिनको दुनियावी चीज़ों की कोई लालच नहीं रह गई, वो उस त्याग के जीवन में अपना सफ़र तय कर रहे हैं, जिस त्याग के जीवन में बड़े बड़े पीर पैगंबर गुरु महाराज ने सारी जिंदगी त्याग की, सारे गुरु साहिबानों ने त्याग की, 10 के 10 गुरु साहिबानों से किसी ने त्याग सीखना हो तो गुरु नानक महाराज के घर से सीखना चाहिए। साध संगत जी भले ही गुरु नानक देव जी थे, या भले ही गुरु नानक देव जी हैं, या भले ही गुरु गोविंद सिंह जी हैं, भले ही गुरु अर्जन देव जी हैं, सारे जीवन ही उनके त्याग से भरे हुए हैं। महाराज कहते हैं जो गरीब और अनाथ को रखता है उस हरि के नाम का जाप करो। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो। आ गई ना बात, वही बात, जो धर्मी लोग हैं उनका तो, उनके नाम के तो जकारे छोड़े जाते हैं। साध संगत जी आज भी आप देख लीजिए, बाबा नानक सिंह जी महाराज कलेरा वाले हो गए, संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले हो गए, संत बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वाले हो गए, संत बाबा जी सिंह जी अंसारी वाले हो गए, बड़े बड़े महापुरुषों की नाम के तो जकारे, इतना संगत लंगर खा जाती है, इतना ही संगत उनके नाम पे गुरुद्वारे मत्था टेकती है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की खुशियाँ लेती है, लेकिन पापियों के नाम के तो जफरनामे लिखे जाते हैं। साध संगत जी जो औरंगजेब था, पापी को दंड दियो, पापी को हमेशा दंड मिलता। पापी भले जितना मर्जी अकलमंद हो, जितना मर्जी चालाक हो, लेकिन उसको दंड तो मिलता ही मिलता है। साध संगत जी वो अपने दंड से बच नहीं पाता। कई जो थोड़े से कह लो समझदार पापी होते हैं, वो अपनी पश्चाताप की आग में मरना शुरू हो जाते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन पाप का दंड तो मिलता ही मिलता है। साध संगत जी और ये दंड डिसाइड भी परमेश्वर ही करता है, ये पापी नहीं डिसाइड करता। और ये तो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी ही डिसाइड करते हैं कि क्या हाल होगा उनका। तो हम पापियों की कटार में ना रह जाएं, इसीलिए अमृत वेले उठ के 2 बजे 3 बजे 4 बजे, देखो साध संगत जी सबका सफ़र अलग अलग है। कई लोग उद्यम कर सकते हैं 2 बजे भी शुरू कर लेते हैं, पर जो उठता ही 8 बजे उसको 2 बजे का बोलेंगे तो बेचारा कैसे उठेगा। महाराज कृपा करे तो उठा दे, पर तरीका बहुत आसान है। साध संगत जी 15-15 मिनट करके पहले उठना शुरू कर दीजिए। 10 दिन पहले अगर जो 8 बजे उठ रहा है वो 7:30 बजे का अलार्म लगाए, जो 7:30 उठ रहा है वो 7 बजे लगा ले, जो 7 बजे उठ रहा है वो 6:30 लगा ले, और फिर 15-20 दिन बाद उसको और आधा घंटा कम कर ले, 15-20 दिन बाद उसको और आधा घंटा कर ले। तो 2-3 महीनों में 8 बजे उठने वाला बंदा बड़ी प्यार से आसानी से सुबह 5 बजे 4 बजे उठना शुरू कर देगा। ये तरीका है, मेडिकल साइंस से परे तरीका है। हमारी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती है अगर हमारा माइंड अडॉप्ट कर ले। तो कथा हमारी माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा, और ये कथा सुनते सुनते हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी, जिससे हम अमृत वेला संभालना शुरू कर देंगे। सारी की सारी बरकतें ही साध संगत जी अमृत वेले में है।
जो मर्जी मांग लो, जो मर्जी ले लो, जो मर्जी दुख दूर करवा लो, लेकिन अमृत वेला नहीं छड़ना साथ संगत जी। शुरुआत भले ही 10 मिनट से, 15 मिनट से, 20 मिनट से, अगर आप नहीं भी बढ़ा सकते ना, मान लीजिए रोज सिर्फ 20 मिनट भी बैठ सकते हैं, 10 मिनट भी बैठ सकते हैं अमृत वेले, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठना शुरू कीजिए। एक बारी आप उठ के सतनाम वाहिगुरु जपजी साहिब का पाठ, चौपाई साहिब का पाठ आपने शुरू कर लिया अमृत वेले, उसकी बरकतें आपको खुद ब खुद नजर आनी शुरू हो जाएंगी। फिर गुरु महाराज भी हिम्मत बख्शते हैं, गुरु महाराज भी हाथ पकड़ के हमें इस रास्ते पे चलने की शक्ति देते हैं।